अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सरनीब लर्निंग फोरम यूट्यूब चैनल के अंदर। एज़ यू ऑल नो कि हम हर साल जो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और मैं कुछ पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। आज बेसिकली जो है ये हम प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हैं, ठीक है। 9 क्लास के कंप्यूटर स्टडीज़ के जो है हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जो है कोशिश ये करनी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि उनकी भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और सेकंड चीज़ कि आप इसके ऊपर जितना ज़्यादा लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इसका पूरा एक सॉल्व पीडीएफ भी शेयर कर दूँ, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का भी, ठीक है, कि आप लोगों को आसानी हो आपके पेपर्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये सेक्शन ए है, अ प्रोग्राम दैट कैन इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड माई डॉक्यूमेंट स्टार्ट मेन्यू डेस्कटॉप इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉमन सी पता ही चल रहा है, हमारे पास इंटरफेस है वो, ठीक है। क्यों? इंटरफेस होता क्या है वैसे कॉमनली? देखो, इंटरफेस वो चीज़ होती है जो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन बनाती है, ठीक है। जैसे अभी मेरे विंडो का क्या हो रहा है, विंडो का स्क्रीन हो गया, मेन्यूज़, आइकन्स, ये सब जो है यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास है, इट इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसीवर, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है कि प्रोटोकॉल, मीडियम, मैसेज एंड मोडेम, ठीक है। तो ये आपके पास होता है मीडियम, ठीक है जी। अच्छा, मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब रास्ता होता है। रास्ता मीन्स कि जैसे आपके पास वायर हो गया, या आपके पास फाइबर केबल हो गया, या एयर हो गया। एयर मीन्स के वायरलेस सिग्नल्स हो गए, ये सब। तो मैसेज जो होता है ना, मैसेज इसी मीडियम के थ्रू जो होता है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये अच्छा, एंटीवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम का जो है एक तरीके से एग्जांपल्स है, ठीक है। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। जो आंसर आया है वो समझना भी ज़रूरी है कि भाई एमसीक्यूज़ के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम आए ही क्यों है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो एक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम्स को जो है मेंटेन करते हैं। जैसे एंटीवायरस क्या होता है, कंप्यूटर को क्या करता है, वायरसेस से क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज आपके पास है, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इज बैच प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर, रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग। इसका जो आंसर है ना, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलाउ करे फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। टास्क की स्विचिंग जो होती है वो टाइम शेयरिंग पे हाफ पे, हाँ ठीक है, टाइम शेयरिंग। सॉरी, इसका जो होगा वो होगा आपके पास टाइम टाइम शेयरिंग, ठीक है। क्यों? देखो, टाइम शेयरिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइम पर मल्टीपल टास्क जो है ना वो चला सकता है। अब इसकी की कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं। जैसे आप ब्राउज़र भी चला रहे हो, जैसे अभी जो है मैं काम किया, मैं फ्रीक्वेंट तकरीबन जो है मैं मल्टीपल ब्राउज़र्स पे काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं पेपर भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को ये समझा भी रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आप ये ब्राउज़र चला रहे हो, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल्स आप कोई प्रोडक्टिव काम या कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, तो ये बेसिकली पॉसिबल है टाइम शेयरिंग की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है फिफ्थ जो है, सेवल डाटा रिकॉर्ड्स मेक अप सेवल डाटा रिकॉर्ड्स मेकअप यहाँ पे आपके पास क्या है, डाटा टेबल, डाटा रिकॉर्ड्स, डाटा फाइल और डाटा बेस। तो इसका जो होगा वो डाटा फाइल्स है, ठीक है। अब वो क्या है, देखो, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जो तुम लोगों ने याद रखना है इस एमसीक्यूज के लिए। वो क्या होता है कि आपके पास पहले फील्ड होती है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल होती है, और फिर डेटाबेस होता है, ठीक है। तो सेवल डाटा रिकॉर्ड्स मेकअप ठीक है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं, सेवल डाटा रिकॉर्ड्स मिलकर आपको फाइल्स बनाते हैं। सिक्स पॉइंट है यहाँ पे कि चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड अटेनुएशंस, ठीक है, इंटरप्शंस, नॉइज एंड डिस्टॉर्शंस। तो इसका जो आंसर होगा, इट्स ऑल अबाउट डिस्टॉर्शन, ठीक है। देखो, डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन तभी होती है जब सिग्नल्स की जो ओरिजिनल शेप जो होता है ना वो चेंज हो जाए किसी ट्रांसमिशन के दौरान। तो यहाँ पे क्या, चेंज द शेप ऑफ द सिग्नल्स बिटवीन सेंडर, तो सिग्नल का शेप चेंज हो रहा है, तो वो है डिस्टॉर्शन, ठीक है। सेवेंथ है आपके पास, द शेप दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट इन एन ईआरडी इज डायमंड, एन ऑक्टागन, रेक्टेंगल, एन इक्लिप्स। तो यहाँ पे जो आंसर है, क्योंकि ये चीज़ें आपने बहुत क्लियरली चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो इसको लाजमी पढ़ो आप, कि ईआरडी के अंदर सारे शेप कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इक्लिप्स होता है वो। तो ईआरडी के अंदर देखो, रेक्टेंगल जो होता है, मैं बता देता हूँ, रेक्टेंगल जो होता है वो एंटिटी वाल बेसिकली होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायमंड जो होता है वो होता है रिलेशनशिप्स में। और फिर इक्लिप्स जिसको आप ओवल टाइप में कह रहे हो, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को हमेशा जो होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछ ही रहे हैं क्या, एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो एट्रीब्यूट को हमेशा हम इक्लिप्स से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर
जो 8 है वो है दिस फेडेड बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले बिहाइंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट वाटरमार्क थीम पेज कलर बैकग्राउंड, तो वो होता है वाटरमार्क। बहुत ईजी था ये एमसीक्यू। ठीक है। वाटरमार्क, अच्छा वाटरमार्क होता क्या है कि वाटरमार्क हल्की इमेज या टेक्स्ट होती है जो पेज के बैकग्राउंड्स में होती है। ठीक है, जैसे आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल या सैम्पल टाइप का जो है वर्ड के ऊपर डिजाइन आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पर एक लोगो लगा लूंगा तो दिस इज ऑल अबाउट, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये मैंने सॉल्व आउट किया तो माई प्रॉपर्टी, तो वाटरमार्क इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर। अच्छा जी, नाइन्थ एमसीक्यूज क्या है आपके पास कि इन ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक केबल्स डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एयर, लाइट, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो वहाँ पे जो आपके पास होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है तो ये बेसिकली लाइट पे होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होता है ना, उसमें डाटा जो होता है वो लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस वजह से जो होता है कि बहुत फास्ट होता है। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट टेंथ एमसीक्यूज है। हाइपर लिंक इन एच टी एम एल इज डिफाइन एज, हाइपर लिंक जो होता है, ठीक है, वो एच टी एम एल में कैसे डिफाइन होता है, वो होता है ए टैग, मतलब एंकर टैग जो होता है, इसको हम एंकर टैग कहते हैं, इससे डिफाइंड होता है। ठीक है, एंकर टैग यूज होता है। अब एंकर टैग किस तरीके से होता है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखो एंकर टैग इस तरीके से होता है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। आपके पास ये आ जाएगा ए का टैग। ठीक है, फिर आप एक हाइपर लिंक रेफरेंस डाल रहे होते हो। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास लिंक आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ऑल्ट डाल रहे होते हो कि जैसे कि क्लिक करवा दो या कुछ भी करवा दो, इस तरीके से ये होता है एंकर टैग पूरा कंप्लीट। ठीक है, और एचटीएमएल में आपने ये चीज़ को पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो ये सारे मामला हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है सेकंड लास्ट एमसीक्यूज क्या है कि टॉर्नेटन इज़ अ पॉपुलर सर्विस फॉर चेकिंग कॉपीराइट, प्लेजरिज्म और सॉफ्टवेयर पायरेसी और पेटेंट। ठीक है, तो ये होता है प्लेजरिज्म के लिए। ठीक है, बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब क्योंकि ना टॉर्नेटेन जो होता है वो जब जैसे कि कोविड का टाइम था ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था ये सॉफ्टवेयर। अभी भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन मैं खुद जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो ये यूज़ करता हूँ। इससे ये होता है कि टॉर्नेटेन में ना स्टूडेंट की जो असाइनमेंट्स को आप चेक करते हैं, और वहाँ पर ये बताता है वो कि बच्चे ने कहीं से कॉपी वॉपी तो नहीं किया है। तो इसलिए जो है ये प्लेजरिज्म का बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, पेड होता है बट इट्स अ गुड टूल। और लास्ट वन ये है कि एन ऑर्डर लिस्ट इज डिफाइन एज यूएल टैग, एल आई टैग और प्री टैग्स और ओ एल टैग। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास होता है यूएल टैग। ठीक है, अब देखो एक लिस्ट के अंदर जो होता है ना, तीन चीज़ें होती हैं लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास होता है, सॉरी, एक तो आपके पास होता है एल आई का टैग। ठीक है, एल आई मीन्स, तब देखो सबसे पहले आपने लगाया यूएल। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। ओ एल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है। और उसके अंदर फिर बनती है आपकी लिस्ट। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके अंदर बनती है एक लिस्ट है। ठीक है, जैसे अगर मुझे अब यूएल और ओएल के अंदर क्या है, देखो ऑर्डर लिस्ट के अंदर और अनऑर्डर के अंदर। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास होगा 1 2 इस तरीके से करके आता है। और यूएल के अंदर आपके पास यूँ डॉट, ये जो है ना आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहे होते हैं सर्कल टाइप में। ठीक है, हाँ आप इस सर्कल्स की जो है ये चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये जब वेब डेवलपमेंट आप सीख रहे होगे तो फिर आप, मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया है। ठीक है, और बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल्स जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप लोग मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माई फेसबुक पेज कराची एजुकेशन न्यूज़, इवन ऑन माई इंस्टाग्राम कराची एजुकेशन न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ये चीज़ें कवर आउट कर ली हैं। ठीक है, और आई होप सो कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, और जो मैंने आपको समझाया है आप उसे समझ सकते हो। क्योंकि एमसीक्यूज इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आप इसको मैंने निशान लगा दिया, समझना भी पड़ता है कि बेसिकली जो आंसर में आप जो आया है आंसर, वो आया क्यों है, आंसर ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अपनी वीडियो को एंड आउट करते हैं। ठीक है, और इस उम्मीद से कि भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, और आगे जो है इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियोज़ के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।